बोलो। बिहार में भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है, समझ सकते हैं। ये जो सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, इस युवक को देखिए, अभी अभी जेल से बाहर निकला है। उस केस में, जिस केस का ये कहीं से भी इसका कोई नाता नहीं था, उस केस में इसे फंसा दिया गया। आज इसे लोग मिठाई खिला रहे हैं। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, पाक चादर माला से स्वागत सम्मान उस समाज सेवी का हो रहा है जिन्होंने महान काम करते हुए मुकेश को जेल से छुटकारा दिला दिया है। मुकेश को देख सकते हैं, यही मुकेश है जो माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान चिंटू सिंह का कर रहे हैं। ये चिंटू सिंह समाज सेवी हैं, सीधे अपने जेल से निकलकर घर पर पहुंचे हैं। बहेरा थाना क्षेत्र के मौजमपुर गांव का ये घटना बताया जा रहा है। ये सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, अपने आप में खूबसूरत तस्वीर तो है ही, लेकिन ये जो घटना हुई खासकर मुकेश कुमार के साथ, वो किसी के साथ ना हो। बता दें कि मुकेश कुमार को फर्जी रेप केस में फंसा दिया गया और 1 लाख रुपए से ज़्यादा की मांग उससे किया जा रहा था, और असली रेपिस्ट जो था उसे 6 लाख रुपये लेकर उसे छोड़ दिया गया था, और नकली मुकेश कुमार को रेपिस्ट बनाकर उसे जेल भेज दिया गया था और उसे 20 साल की सजा भी हो गई थी। आखिरकार ये पुलिस वाले इतने निर्दयी क्यों होते हैं? जब इनके बाल बच्चों पर पड़ेगा तब क्या होगा? जब इनके बच्चे इस तरह के रेप केस में फंस जाएंगे तब इनके साथ कैसे होगा? समझ सकते हैं। आखिरकार मुकेश कुमार भी किसी का बेटा था और 20 साल की सजा सुना दी गई। 4.5 साल लगभग जेल में रहा है। इसका 4.5 साल का जो नुकसान हुआ है वो कौन देगा? 10 लाख से ज़्यादा का खर्चा हो गया, वो कौन देगा? समझ सकते हैं। एक जो जिंदा इंसान है वो जीते जी मर जाता है जब इस तरह की सजाएं उसे मिलती है। चिंटू जी, ये बताएं कि यहाँ आपके घर पर कुछ लोग यहाँ आए हैं आपको सम्मान करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? क्या पूरा मामला क्या है? आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हैं और कौन हैं? क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? देखिए, ये लोग आए हैं लगभग 4.5 वर्षों के बाद जो है मुकेश कुमार जेल से रिहा हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के तरफ के जजमेंट पर मैं धन्यवाद देता हूं माननीय उच्च न्यायालय को कि यदि माननीय आशुतोष बाबू, माननीय राजेश कुमार जी यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो शायद इस गरीब शोषित पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय उच्च न्यायालय को, और मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं ऐसे न्यायाधीश को जो इस धरती पर भगवान के रूप हैं। जिस प्रकार बहेरा के थाना अध्यक्ष डीएसपी उमेश चौधरी के द्वारा एक निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाकर 20 दिन के अंदर चार्जशीट करवाकर उन्हें सज़ा दिलवा दी गई, वो भी 20 वर्षों का सज़ा, जिस कांड के लिए कोई दोषी है ही नहीं, और मुख्य दोषी को पैसे लेकर बचा लिया गया था। तो पीड़ित परिवार पिछले साल हमसे संपर्क में आए, इनको 20 वर्ष की सज़ा हो गई थी। और संतोष जी हैं, हमारे मित्र हैं जो दिल्ली में अपना कारोबार करते हैं, सामाजिक लोग हैं। प्रदीप जी हैं, ये लोग सभी लोग संपर्क किए कि बहुत गरीब लोग हैं, उसको फंसा दिया गया है। तब मैं इस कांड के मैं जांच में खुद अपने स्तर से गया, अगल बगल से पता किया, तो सच्चाई सामने आई कि जो इस कांड का दोषी था उसको जो है वहाँ के दलाल जो है इनसे पैसे की मांग कर रहे थे। जो समाज में देखते हैं ना, दलाल होता है, जो थाना का दलाल होता है, नेताओं का दलाली करता है, तो वह दलाल जो है वो क्या किया, वो कि इनको जो है पैसे का डिमांड किया था, 1 लाख 2 लाख मांगता था। नहीं देने के बाद जो है क्या किए कि इनका आवेदन, अभी जो सच्चाई मैं तथ्य सामने ला रहा हूँ, इस बात को सुनिएगा कि 20/7 2020 को इन्होंने एक आवेदन दिया था एसपी साहब को, दरभंगा एसएसपी महोदय जो उस समय बाबूराम थे, उनको एप्लीकेशन दिया था कि सर हमसे जो है वहाँ का जो समाज का दलाल है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समय आने पर नाम बताऊंगा, और वो हमसे जो है 2 लाख रुपए की मांग कर रही है। इन्होंने एप्लीकेशन 20/7/20 को दिया। जब आवेदन डिस्पैच हुआ वहाँ से बहेरा थाना पर आया, तो बहेरा थाना पर आने के बाद वह थाना प्रभारी जो है उस दलाल से संपर्क किया कि सभी पर आप लोग पर एफआईआर हो जाएगा। मेरे पास आवेदन आया हुआ है, जांच होगी और जांच में आपको जो है लड़की के पिता पर एफआईआर हो जाएगी। उसके बाद जो समाज में आप लोगों ने पंचायती किया है, जिनसे 6 लाख रुपया लिया है, उन सभी लोगों पर एफआईआर होगा। तो आनन फानन में थाना को मैनेज करके इन पर जो है बहेरा थाना कांड संख्या 283/2020 दर्ज करवा दिया गया, जिस कांड में संलिप्त है ही नहीं।
और जिसके साथ उस लड़की का प्रेम प्रसंग था उससे 6 लाख की 7 लाख रुपया लेकर जो है वहाँ का दलाल थाना को मैनेज करके उसका नाम कहीं दिया नहीं, गलत मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाया, अल्ट्रासाउंड का भी बनवाया, और 2-2 बार उस लड़की का आधार का जो है क्या कहते हैं उम्र में भी चेंज किया गया। मैंने इसको गहनता से देखा और जांच किया तो जांच में सच्चाई सामने आई। पुलिस जो है पता चला कि उमेश्वर चौधरी जो डीएसपी था उसको 50,000 रुपया वहाँ के दलाल के द्वारा दिया गया था, और आनन फानन में उसको जो है क्या कहते हैं पर्यवेक्षण में ट्रू करवा कर इन लोगों पर 20 दिन के अंदर चार्जशीट करवा दिया गया। और 20 दिन के बाद चार्जशीट जब हुआ तो वह जेल के अंदर जब गए ये तो वह उस समय से जेल में ही था। उसके बाद 20 वर्षों की इनको न्यायालय से सजा भी हो गई। आज ये छूट कर आ गए हैं इसलिए सम्मान कर रहे हैं क्या? हाँ, आज छूट कर आए हैं चूँकि हाई कोर्ट से 2 बार इनका रिजेक्ट हो चुका था। और चूँकि देखिए होता क्या है समाज में या अक्सर मुकदमों में आप देखिएगा कि किसी के पास पैरवी नहीं है, पहुंच नहीं है, साक्ष्य अधिनियम का जानकारी नहीं है तो अपने केस को नहीं लड़ पाते हैं। एडवोकेट भी उस तरह का सलाह नहीं देते हैं कि क्या होता है साक्ष्य अधिनियम, जमानत करा लीजिए, बात खत्म है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि निर्दोष है तो उसके लिए जो है आगे बढ़ना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इसके लिए काफ़ी, यदि उच्च न्यायालय नहीं रहे तो प्रशासन तो नंगा नृत्य करता है। आपने देखा आज जिस प्रकार बाइज्जत बरी हुए, और मैं आज बता देना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, अब थानेदार पर क्योंकि 20/7/2020 को एप्लीकेशन 20/4/7/4/2020 को एप्लीकेशन दिया गया था, उस एप्लीकेशन को उन्होंने गायब कर दिया, जबकि बाय पोस्ट भी है तो प्रूफ है। और उसके बाद जो है 8वां महीना में एफआईआर किया जाता है। अगस्त महीने में जो है इसी लड़के पर ये आवेदन करता है और इसी पर एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तारी कर देती है। और डीएसपी उमेश्वर चौधरी 20 दिन में जो है अपना सुपरविजन 2 दिन में देकर 20 दिन के अंदर चार्जशीट करवा देता है। आप सोच लीजिए हमारी पुलिस निर्दोष को फंसाने में कितने आगे हैं, और निर्दोष को फंसाने में तुरंत चार्जशीट होता है, वहीं हत्याएं हो जाती है, बलात्कार होती है तो पुलिस वहाँ हाथ पर हाथ देकर बैठी हुई रहती है कि उनको पैसा जहाँ से आएगा वही काम करते हैं। यदि पैसा जिसके पास नहीं है वह निर्दोष है तो उसको निश्चित ही पुलिस से लेकर ऊपर तक में सजा होना ही है। लेकिन पुलिस पर सवाल तो है ही, जो पैसा देते हैं जो लोग, ऐसा काम उनको फंसाया गया तो वो लोग भी तो आज समझ गए होंगे ना कि पैसा भी चला गया, ये बाहर भी आ गया, मिला तो क्या मिला उनको। हाँ देखिए, वो जेल भी जाएंगे, उल्टा वो लोग भी जेल जाएंगे ना। देखिए मैं जिस प्रकार हम लोगों ने हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम किया है, पुलिस का विश्वास और कानून का राज स्थापित करने का काम किया। सरकार कहती है न्याय के साथ विकास, तो न्याय क्या है देख रहे हैं। तो हम लोग जो है जिस लक्ष्य में, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, न्याय के साथ विकास में मेरा हमेशा योगदान रहा है। कई ऐसे लोगों को मैंने न्याय दिलाया है, आपने देखा है, और हमेशा उस भ्रष्ट तंत्र से लड़ते आया हूँ, और जिसका जीता जागता उदाहरण है। और निश्चित ही मैं आज बता देता हूँ, वह हमको उस लड़की से मतलब नहीं है, क्योंकि वह लड़की कमज़ोर थी, उसके पिता कमज़ोर थे, वह समाज का जो दलाल था, वो अब कोई बिसून है कि कौन है, क्या नाम है, वही जो है वह केस जो है करवाया। और करवाने के बाद क्या कहते हैं थाना को मैनेज किया, नेताजी लोग को भी मैनेज किया, फ़ोन तोन करवाया, और इसमें जो है ये किया। तो अब मैं आगे जो माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल कर रहा हूँ, उसमें एसपी, डीएसपी, थानेदार और वो जो समाज का दलाल है, चारों पर रिट करवाऊंगा, और चारों पर सीबीआई जांच करके इनको सीबीआई चार्जशीट करने की मांग को रखूंगा। आपके नज़र में सर्कल इंस्पेक्टर का जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, सर्किल उसको चूंकि पास्को एक्ट में सर्किल इंस्पेक्टर को सुपरविजन नहीं करना है। अच्छा, सुपरविजन डीएसपी को करना है। और डीएसपी क्या था उमेश्वर चौधरी, ये हमसे छिपा हुआ नहीं है। एक घटना घटी थी, मर्डर हुआ था, उसमें इन्होंने जो है वो आदमी मर्डर नहीं किया था, उसमें 8 लाख रुपए में सौदा किया था, वो बेचारा निर्दोष। आपको भी पता है, पूरे मीडिया को पता है, अगल बगल का मामला है, यही बहेरी थाना क्षेत्र का मामला है। और मैंने बाबूराम को कहा था उस समय, एसपी साहब को, जब हमारी एक मामले पर जांच में गए थे तो मैंने कहा था मुंह पर कि बहुत बड़ा भ्रष्ट है। डीएन राम में जो है शराब, जो आप जो देखे होंगे कि कंपाउंडर, वो क्या नाम था उनका, दयानंद महतो जी को, वो बेचारा न तो शराब पीता है, न शराब का कारोबारी है, उसको जो है शराब रख के फंसाया था वो।
उस समय भी जो है जब डीआईजी छतनील बाबू थे वो नहीं रहते तो दयानंद महतो को न्याय नहीं मिलता। छतनील बाबू एक ईमानदार आईपीएस थे, जिस वजह से, और मैंने कहा था उस समय एसपी साहब को, डीआईजी साहब को कि सर इसका जो है थाने पर जो है जो स्टॉक का जांच किया जाए शराब का। और तब उन्होंने क्या किया था, डीएसपी 2 दिन का समय लेकर हमारे गांव ठाठोपुर समदपुरा अगल बगल से जो है खाली बोतल सब जमा करवाया। अभी तो आपके दरभंगा में ये भी हो रहा है कि थाना से ही विदेशी शराब बिक रहा है, ये भी हो रहा है। हाँ बिक रहा है, और स्टॉक का जांच किया जाए ना, स्टॉक जितना पकड़ाता है उसमें से भी जांच करे तो फंसेगा, लेकिन स्टॉक की जांच नहीं होती। थैंक यू। बताइए, जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जेल से बाहर आ गए। मेरा नाम मुकेश कुमार, पिता का नाम राम वृक्ष महतो, गांव मौजमपुर, बहेरा जिला, थाना बहेरा, जिला दरभंगा। और कब का बात है, क्या है, सब बताइए। 2020 में अगस्त में दिनेश और सावित्री के दोनों को प्यार मोहब्बत था, उसमें उससे पैसा मांग लिया, हमको फंसा दिया गया। पूरा समझे नहीं, दिनेश और उसमें जो प्रेम प्रसंग था, हाँ, तो उसमें घटना क्या हुआ था? उसके साथ प्रेम प्रसंग था। हाँ। प्रेम प्रसंग में हम लोग शारीरिक संबंध बनाए। हाँ। शारीरिक संबंध में उसको बच्चा हो गया था 3 महीने का। 3 महीने का। हाँ, फिर? तो पंचायती सब भी हुआ था। अच्छा। पंचायती में पूछा गया दिनेश से या सावित्री से, तो बोला मुकेश के साथ कोई संपर्क नहीं है, उसके साथ संपर्क है दिनेश के साथ। तो गाँव पंचायती वाला से बोला कि शादी विवाह करने के लिए। फिर दूसरा दिन पंचायती हुआ तो बोला नहीं, उससे पैसा मांग लिया 6 लाख रुपये। उससे मांगा कि आपसे? उससे दिनेश से। अच्छा, दिनेश से मांगा। पैसा लेकर उसको अथी कर दिया, हमको फंसा दिया। पंचायती? हाँ। अच्छा, उसको पैसा लेकर के साइड कर दिया? हाँ। अच्छा, वही लोग फिर आपको फंसा दिया? हाँ, हमको केस करके फंसा दिया। अच्छा, मतलब इतना बड़ा, मतलब उल्टा पुल्टा हो गया इस केस में कि आपको फंसा दिया। हाँ, तो इसमें कितना मांगा? आपसे भी कुछ हुआ था? मेरे से भी 1 लाख रुपया मांगा था बॉन्ड के लिए कि बॉन्ड रखो तो पंचायती करेंगे। हम लोग बोले 10,000 20,000 देंगे, तो वो लोग नहीं मानने के लिए तैयार हुए। आपका क्या दोस्त था? आप थोड़ा आपको क्यों पैसा मांगा? जब आप दोषी नहीं थे तो पैसा आपसे क्यों मांगा? उसके साथ संपर्क था, हमको बोला चलने के लिए, पैसा के लिए। तो हम तो बोले ठीक है चलो पैसा दे देंगे। पैसा देने के लिए हम गए। आप उसका हेल्प करने के लिए गए थे? हाँ, वो कौन है? आपका दोस्त है क्या? दोस्त था, गांव का लड़का है। अच्छा, गांव का लड़का था। हाँ, दिनेश। और वो घूम रहा फ्री में? हाँ। और आप 4 साल से जेल में थे? 4 साल 3 महीना 20 दिन। 20 दिन? हाँ। तो क्या हुआ पूरा फिर उसके बाद? उसके बाद लोग काम करवाए हैं, रिहा हो गए हैं, आए हैं सम्मानित करने के लिए हमसे। गए थे 20 साल का था, चिंटू सिंह के पास आए हैं हम लोग, गांव के दर्जन लोग के। ठाटोपुर गांव है, समाज सेवक है चिंटू सिंह। तो उनको क्या करने के लिए आए हैं? सम्मानित करने के लिए आए थे, पाग माला के लिए। पाग माला से? हाँ। तो अभी कब छूटे? कब? आज छूटे हैं सुबह में 10:30 बजे। 10:30 बजे के बाद छूटने के बाद इधरे आए हैं। आशा था कि छूट जाएंगे? सो नहीं, आशा नहीं था। तो जीवन तो आपका बर्बाद उसी में 20 साल हो जाता है। हाँ। हाँ? हाँ। किनको धन्यवाद देते हैं? चिंटू सिंह जी को। यही करवाए हैं? हाँ, यही काम करवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या लग रहा है आज का दिन? बहुत आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि एक निर्दोष बाइज्जत बरी होकर जेल से डायरेक्ट हम लोग से मिलने चिंटू जी के पास आए हैं। पीड़ित परिवार, असहाय परिवार हैं, सभी ने मिलकर चिंटू जी को सम्मानित पाग चादर माला से किए हैं और ये सम्मानित के हकदार भी हैं। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो आज तक नहीं हुआ था। उस परिवार को, पीड़ित परिवार को ऐसा न्याय दिलाया है कि पूरे गांव में जय जयकार हो रही है चिंटू जी का, कि एक इलाके में ही जय जयकार हो रही है, जो कि आज बिहार भर में यह फैसला का विषय बना हुआ है कि एक निर्दोष व्यक्ति जो 20 साल की सज़ा काट रहा था आनंद फानन में। एक दिन की बात है, मैं कोई काम से दिल्ली गया था, तो मुकेश जी के एक भाई ने हमको बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, कुछ मदद कीजिए। संजोग बस हमारे भी मित्र चिंटू जी और संतोष यादव जी के भी मित्र चिंटू जी है, मैंने उनको अवगत कराया और चिंटू जी एटेंडम तुरंत दिल्ली गए। दिल्ली जाके वहाँ पर सारा कागज पत्र लिए और आए।
उसके बाद जी जान से लगे, किसी से कोई पैसा उसा नहीं लिया गया और अपने व्यवहार के बदौलत, अपने गुण के बदौलत दिन रात एक करते हुए हाईकोर्ट की चक्कर लगाए और आज हम लोग के लिए वो घड़ी आ गई कि एक निर्दोष लड़का जेल से बाइज्जत रिहा होके इनके चरणों में इनके साथ मिलके आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी आप लोगों का एहसान नहीं भूल पाऊंगा और जिस समय जब कभी आप चिंटू भैया हमें बुलाएंगे मैं जी जान से आपके लिए हाजिर रहूंगा। यह क्या नाम हुआ मुकेश जी कर रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है, मेरा घर बहेरी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। कते खुशी छियै यौ? बढ़िया छे, बहुत खुशी छे सर। किया? हमर भतीजा रिहा भ गेलै। हाँ छला मोन में छला कि कहियो उम्मीदो छला कि नहीं सर। अच्छा की केना भेलै बताओ? पटना पर टिंकू साहब पटना लऽ गेलै, सबटा खर्चा वएह देलखिन, हम तऽ एको रुपया नहीं देलिए, गरीब लोग छलिए ताहि लऽ कऽ, लेकिन सब खर्च उर्च वएह देलखिन, खानो खिएलखिन आ सबटा वएह केलखिन। जितना दिन गए सब दिन? हाँ सब दिन। क्या क्या खाना पीना पैसा उसा सब खर्चा वही किए। आपका खर्चा नहीं हुआ? नहीं, सब पैसा वही खर्च किए। अच्छा तो ये तो ना अभी विधायक है ना सांसद है, कुछ नहीं है फिर भी? नहीं जी सर, सब खर्च दिए हैं। सब कुछ? जी सर। अच्छा छुटले सीधा टिंकू जी के घर पर एलिए हम। हाँ। मिलेला भतीजा के लड़का। हाँ। टिंकू जी हमारे लिए भगवान है। आज मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा भतीजा रिहा हो गया। आप तो भतीजा दुल्हा से हो बनत नहीं हो, पाग मोर से हो ना चढ़ते एकरा? जी सर, जी सर। की नहीं तो जेले में पाग मोर चढ़ते रहते? जी सर। की जी। खुश छियै? की नाम भेले पूरा अहाँ के? धनेश्वर महतो, गांव मौजमपुर। आ रहे हैं सर मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है और जो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो कांड हुआ था मौजमपुर गांव में, जो कि बुरी तरह से आज मेरा 29 वर्ष है मेरा अपना डेट वर्ष, आज तक मौजमपुर गांव में ऐसा घटना अपने आंख से नज़र से नहीं देखे थे, जो कि गलत तरीके से और मेरे समाजक मुकेश कुमार को, पिता राम वृक्ष महतो को, उसको बुरी तरह से गांव वाले, पहले तो गांव वाले से आशा लगा, 4 साल जीते रहा, नहीं लगा, बाद में मेरे भगवान बन के चिंटू सिंह ने और भगवान रूपे मिले हैं और हम लोगों को सही सौभाग्य की बात है कि हम। आपका आंख भर आया है, आपका आंख में आंसू आ गया है, क्या लग रहा है कि एक व्यक्ति के लिए जो जेल से बाहर आया है उसके लिए कितना बड़ा तोहफा है ये? सर आज मेरा आंसू जो देख रहे हैं सर खुशी का है, जो कि वो पल हमको दिखा रहा है जो कि हम देखे थे कि ऐसा बुरी तरह से नहीं फंसाया था। आज मेरा 29 वर्ष हुआ, आज तक हम लाइफ में कभी देखे नहीं थे ऐसे, जो कि आज दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए ऐसा। किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज मेरे गांव वाले के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ हो। खुश हैं? हाँ बहुत। मैं आज जो भी आंसू देख रहे हैं सर, जो कि आज मेरा गांव वाले जो खुशी का मिला है, आज बहुत मैं खुश हूँ, जो कि आज हम गवाह बन के निर्दोष को हम साबित किए और मेरे आप क्या आप ही गवाह बने थे? जी।